अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 3 के साथ जो है एजाइल मैथडोलॉजी का आगाज़ करेंगे। एजाइल मैथडोलॉजी को हम अंडरस्टैंड करेंगे। इससे पहले हमने वाटरफॉल मॉडल किया था स्टूडेंट। तो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था, पहले एक फ़ेज़ कंप्लीट होती थी, इसके बाद आप अगली फ़ेज़ में जाते थे और आपके पास जो चेंजेस के चांस थे ना वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते थे, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। तो एजाइल मैथडोलॉजी स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। एजाइल मैथडोलॉजी इज़ अ फ्लेक्सिबल है स्टूडेंट, ठीक है, मतलब चेंजेस के चांस है। एंड अडेप्टिव अप्रोच है टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो स्टूडेंट ये क्या है, आपके पास ये फ्लेक्सिबल भी है और अडेप्टिव अप्रोच भी है। अनलाइक द वाटरफॉल मॉडल के ब्रक्स विच फॉलोज अ स्ट्रिक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, जिसमें आपके पास क्या होती है, आपके पास एक सीक्वेंस होती है स्टेप्स की, वो स्ट्रिक्ट होती है, मतलब आपने एक सीक्वेंस से चल रहा होता है। एजाइल फोकसिस ऑन डिलीवरिंग, एजाइल जो है ना फोकस कर रहा होता है डिलीवर करें आप, ठीक है, क्या डिलीवर करें, स्मॉल छोटा हिस्सा फंक्शनल पार्ट्स, काम करने वाले हिस्से आप सॉफ्टवेयर के क्विकली स्टूडेंट जल्दी से, मतलब तेजी से करने हैं। एंड अडप्टिंग टू चेंजेस, तब्दीली के मुताबिक एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। तो स्टूडेंट एजाइल मैथडोलॉजी में आप क्या कर रहे होते हो, आप जो है ना वो छोटे छोटे जो पार्ट्स है ना सॉफ्टवेयर के, वो क्या कर रहे होते हैं, जल्दी से आप क्या कर रहे होते हो, डिलीवर करते हो जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बढ़ता है। मतलब इसमें कंप्लीट जो है ना प्रोजेक्ट आप डिलीवर नहीं कर रहे होते हो, आप छोटे छोटे पार्ट्स में प्रोजेक्ट को क्या कर रहे होते हो, डिलीवर करते हो। द मेन आइडिया इज टू वर्क शॉर्ट साइकिल, इसमें जो मेन आइडिया है आप किस में काम करोगे, शॉर्ट साइकिल में। और कॉल्ड आइट्रेशन, जिसको आप आइट्रेशन भी बोलते हैं, और स्प्रिंट, या स्टूडेंट आप क्या बोलते हो, स्प्रिंट बोलते हो, विच हेल्प्स, जो मदद करता है टीम की डिलीवर करने में, पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर को, हिस्सों को रैपिडली, तेजी से, एंड गैदर फीडबैक और राय लेने में, अर्ली एज शोन इन द फिगर 1.3। एजाइल मेथड्स इंक्लूड द प्रैक्टिसेस सच एज, आप एजाइल मेथड में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। पहली जो प्रैक्टिस है वो कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन है। रेगुलर मर्जिंग, बाकायदगी से आप मर्ज कर रहे होते हो कोड को, चेंजेस बदलता है इनटू अ सेंट्रल रिपोजिटरी में, टू डिटेक्ट करना एंड फिक्स इश्यूज अर्ली। आप टाइम से इश्यूज को क्या कर सकते हो स्टूडेंट, फिक्स कर सकते हैं। देखिए, आप सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा डिलीवर करते हैं कोड, फिर ठीक है, फिर वो आप क्या कर लेते हो, उसको स्टोर कर लेते हो, फिर उसके बाद एक और कोड का हिस्सा डिलीवर करते हो, उसको भी आप क्या करते हो, उसके साथ मर्ज कर लेते हो पहले वाले कोड के साथ। तो अगर कोई इश्यूज वगैरह है तो आपको साथ साथ मिलते जाते हैं। नंबर 2 जो आपके पास क्या कहते हैं प्रैक्टिस, इसमें वो टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट है। राइटिंग टेस्ट को लिख देना पहले से, बिफोर राइटिंग से पहले द कोड को, टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर वर्क्स, काम करता है एज एक्सपेक्टेड, जैसे मतवक्का है। अगर स्टूडेंट आप पहले ही टेस्ट लिख लेते हो, ठीक है, टेस्ट आप क्या लिख रहे हो पहले ही, टेस्ट स्टूडेंट क्या होते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए कुछ क्या होते हैं, आपके पास कुछ तरीकाकार होते हैं जिनको आप लगाते हो, ताकि पता चल जाए कि प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। तो आप कोड लिखने से पहले स्टूडेंट क्या लिखते हो, वो टेस्ट लिखते हो, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आता है, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो जैसे मतवक्का है वैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है स्टूडेंट। फिर नंबर 2 पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पेयर प्रोग्रामिंग आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, दो डिवेलपर वर्क टुगेदर, इकट्ठा काम करते हैं एट वन वर्क स्टेशन, एक वर्क स्टेशन में। तो 2 डेवलपर है ना स्टूडेंट, इसमें पेयर प्रोग्रामिंग में क्या कर रहे होते हैं, वो एक वर्क स्टेशन पे काम कर रहे होते हैं विद वन राइटिंग कोड, एक कोड लिख रहा होता है, एंड द अदर रिव्यूइंग इट इन रियल टाइम, और दूसरा जो है रियल वर्ल्ड में चेक कर रहा होता है कि जो पहले डेवलपर ने कोड लिखा है वो वर्क कैसा कर रहा है और क्या सीन है उसमें। तो स्टूडेंट इधर आपके पास क्या लिखी हुई है, कुछ स्टेजेस लिखी हुई हैं, तो देख लें जरा। पहली जो स्टेज रिक्वायरमेंट है, ठीक है, दूसरी डिज़ाइन है, फिर डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में डेवलपमेंट करनी है, फिर टेस्टिंग करनी है, डिप्लॉयमेंट करनी, वेरिएबल करना है, फिर उसको क्या करना है आपने, रिव्यू करना है। अब स्टूडेंट हम बेनिफिट्स और लिमिटेशन देख लेते हैं। तो बेनिफिट नंबर जो एक है हमारे पास, वो हाई फ्लेक्सिबिलिटी है स्टूडेंट। एजाइल अलाउज फॉर चेंजेस, ये तब्दीली को आपके पास क्या देता है, आप मतलब अगर तब्दीली करना चाहो तो उसकी एजाइल आपको अलाउ देता है इन रिक्वायरमेंट, ज़रूरियात में, इवन आफ्टर डेवलपमेंट हैज स्टार्टेड, जब डेवलपमेंट स्टूडेंट शुरू भी होगी फिर भी आप चेंज करना चाह रहे हो तो फिर भी आप कर सकते हो। मेकिंग इट ईजियर टू अडेप्ट टू न्यू नीड्स और फीडबैक, मतलब जो नई आपके पास राय आ रही है आपके क्लाइंट की, कस्टमर की, वो कहता है कि मेरी कुछ नई ज़रूरियात है, तो उसको भी स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, आप जो है ना ईजीली उसको क्या कर सकते हो, अडप्ट कर सकते हो। फिर नंबर 2 पे जो बेनिफिट है वो स्टूडेंट इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, मतलब आपका जो क्लाइंट है ना वो बेहतर तरीके से आपसे क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, मुतमिन होगा। रेगुलर अपडेट, जब आप बाकायदगी से अपडेट दे रहे हैं, एंड फ्रीक्वेंट डिलीवरी, आप डिलीवरी दे रहे हैं वर्किंग सॉफ्टवेयर, काम करने वाले सॉफ्टवेयर की। मीन मतलब है दैट कस्टमर्स का ग्राहक कैन सी प्रोग्रेस को देखेंगे एंड प्रोवाइड फीडबैक, अपनी राय देंगे मोर ऑफन, ज़्यादा अक्सर। अब स्टूडेंट देखें वाटरफॉल में, अगर मान लें मेरे पास प्रोजेक्ट है
मैं 2 माह का टाइम लेता हूँ सॉफ्टवेयर में, तो 2 माह से पहले तो मैं उसको डिलीवर नहीं कर सकता, कुछ भी फाइनल प्रोजेक्ट तो नहीं ना डिलीवर कर सकता, ना मैं उसकी राय दे सकता हूँ। तो उसमें जो ना वो आपका क्लाइंट भी सोच रहा होता है पता नहीं काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अब एजाइल देख लें, एजाइल में आप सेट कर लेते हैं कि आप जो है वो 4 दिन बाद कुछ वर्क देंगे करके, कुछ फंक्शन पार्ट बना के देंगे अपने वो क्या कहते हैं क्लाइंट को, कस्टमर को, या 5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद। तो जब 1 हफ्ते बाद देखते हैं तो वो काम देखता है तो उसकी भी तसल्ली होती है कि मेरे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, साथ में अपनी राय देता है, और अगर चेंज वगैरह का चांस हो तो वो भी देता है। अब स्टूडेंट्स की कोई लिमिटेशन भी हमारे पास है। पहली जो लिमिटेशन स्टूडेंट वो स्केलिंग चैलेंजेस है, ठीक है, मतलब बड़े करने के चैलेंजेस है। तो इसमें स्टूडेंट क्या होगा, मैनेजिंग लार्ज प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करना विद मैनी टीम, बहुत सी टीम से कैन बी डिफिकल्ट स्टूडेंट, ये मुश्किल हो जाता है। एज इट रिक्वायर्स, इसमें जरूरत पड़ती है केयरफुल कोऑर्डिनेशन, बड़ी कोऑर्डिनेशन की, कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत की। तो स्टूडेंट आप जब बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करोगे ना तो टीम के लिए जो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपस में जो कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत ज़रूरी होती है। फिर आगे स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट आ गई, मतलब जो हिस्सेदार हैं उनकी बाकायदा तौर पर शिरकत होनी चाहिए। एजाइल रिक्वायर जरूरत पड़ती है एक्टिव पार्टिसिपेशन के, जो आपके पास पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव हो फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर, तमाम हिस्सेदारों की, विच कैन बी चैलेंजिंग, जो मुश्किल हो जाती है, वो परेशानी वाली बात हो जाती है। सम आर अनवेलेबल, अगर कोई दस्तियाब ना हो, और नॉट फुली इंगेज, या मुकम्मल तौर पे वो दिलचस्पी ना रखते हो। तो सारे जो स्टेक होल्डर है ना स्टूडेंट, उसमें सबकी दिलचस्पी रखना स्टूडेंट जरूरी है। फिर लेस प्रीडिक्टेबल है स्टूडेंट, मतलब इसमें जो है ना आप अपने जो आउटकम है, आपका रिजल्ट कहाँ तक जाएगा वो आप मैनेज नहीं कर सकते। जब उस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते स्टूडेंट, तो जाहिर बात है जो रिस्क मैनेजमेंट आप वो भी कम नहीं कर सकते। सिंस एजाइल प्रोजेक्ट्स इवॉल्व, वो चेंज होता रहता है थ्रू फीडबैक से। जब आप अपना कुछ फंक्शन जो है वो डिलीवर कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट का, तो आगे आपके क्लाइंट देख रहे हैं, उनको वो कह रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, वो चेंज करते जा रहे हैं, तो इट कैन बी हार्डर, मुश्किल हो जाता है टू प्रीडिक्ट, पेशेंट को ही करना, बताना द एग्जैक्ट टाइमलाइन की एंड स्कोप ऑफ द फाइनल प्रोजेक्ट, और आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है ना उसका स्कोप बताना और उसकी जो टाइमलाइन बताना कि कब कंप्लीट होगा, वो स्टूडेंट आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि एजाइल मैथडोलॉजी की आपको समझ आ गई होगी। आगे जो हम मजीद अदर मैथडोलॉजीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इसकी समझ आई होगी, समझ आई है, और आप मजीद ऐसे लेक्चर जो है वो देखना चाहते हैं, तो हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर आपको कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में मुझे कह सकते हैं कि सर इधर इशू है, तो मैं इंशाल्लाह आपके इशू पे वीडियो बनाने की या कमेंट में रिस्पॉन्स लाजमी करूँगा।